स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। साथियों, तो हम बात कर रहे हैं रीट एग्ज़ाम 2021 जिसकी टेस्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आज पहला टेस्ट रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ का। तो टेस्ट सीरीज साइंस, आज जो टेस्ट है वो साइंस का टेस्ट 1 हम लोग लेने जा रहे हैं। इस टेस्ट के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और ये 30 क्वेश्चन एक निर्धारित प्रारूप जिसका जिक्र मैं पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं, वो इसमें भी आपको बता दिया जाएगा। तो साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस, क्लास 11th 12th की केमिस्ट्री, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ और राजस्थान जीके और इंडिया जीके के साथ साथ वर्ल्ड जीके के मटेरियल भी के वीडियो भी मिलने वाले हैं। तो साथियों, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी के वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम हमारे आज के टेस्ट के, जिसमें फिजिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री का जो स्क्रीन पर सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है उससे ये टेस्ट तैयार किया गया है। और टेस्ट में जो आंसर शीट आपने तैयार करनी है वो आंसर शीट का फॉर्मेट ये है। आप अपना नाम, पता, दिन और आज की दिनांक और उसके बाद 30 क्वेश्चन ये जो है इस प्रारूप में तैयार करेंगे कि हर रो में 5 क्वेश्चन ही आए। हर रो में 5 क्वेश्चन लिखते हुए आप 30 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, जिसमें आपने हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है प्रश्न के नीचे। प्रश्न के नीचे अपना आंसर लिखें और आंसर लिखने के बाद आप हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 9928782905 पर इसे व्हाट्सअप कर दीजिए। इस आंसर शीट को व्हाट्सअप कर दीजिए और राइट आधे घंटे बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर आंसर की मिलने वाली है। तो राइट आधे घंटे बाद आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं और वहां से इस टेस्ट की आंसर की जो है वो आप चेक करें और उसके बाद जो नीचे राइट एंड रॉन्ग ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही और गलत की संख्या अंकित कर दें कि सही प्रश्न इतने और गलत प्रश्न इतने। अब मूव करते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर। प्रकाश के परावर्तन में कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होती है? प्रकाश के परावर्तन में कौन सी भौतिक राशि परिवर्तित होती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन में, लाइट के रिफ्लेक्शन में कौन सी जो भौतिक राशि है वो चेंज हो जाती है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, चाल, स्पीड, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, उपरोक्त सभी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश की किरण समतल दर्पण के अभिलंबवत आपतित होती है, यानी समतल दर्पण के अभिलंब पर आपतित हो रही है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? प्रकाश की किरण समतल दर्पण के अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण व आपतित किरण के बीच का कोण। समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण व आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण। चौथा क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते रखे गए हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते रखे गए हैं तो इनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। तो इनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। पांचवा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। दिए गए चित्र में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या है। M1 और M2 जो है चित्र में वो दो दर्पण है और O जो है वो बिंब है। O जो है वो बिंब है। प्रतिबिंबों की संख्या आपसे पूछी गई है।
छठा क्वेश्चन, निम्न में से अवतल दर्पण की वह स्थिति जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। निम्न में से अवतल दर्पण की वह स्थिति जिसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। सदैव उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व सीधा, वास्तविक व सीधा। आठवां क्वेश्चन, एक चिमटी समतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर स्थित है। चिमटी जो है वो समतल दर्पण के सामने 10 सेमी की दूरी पर स्थित है। यदि यह चिमटी दर्पण की ओर 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से गति कर रही है, यदि यह चिमटी दर्पण की ओर 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से गति कर रही है तो कितने समय बाद चिमटी व उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 सेमी रह जाएगी। 10 सेमी की दूरी पर है, 2 सेमी प्रति सेकंड की दर से दर्पण की ओर आ रही है, तो चिमटी और उसके प्रतिबिंब की दूरी 4 सेमी कितने समय के बाद रह जाएगी। स्टूडेंट, जो क्वेश्चन लग रहा है आपको कि टाइम लेगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन पर मूव करने वाला हूं। तो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम होगा लेगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि उसे आप बाद में सोल्व कर सकें। 9वां क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उससे बनने वाले प्रतिबिंब का आकार उसके आकार के समान हो। तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उससे बनने वाले प्रतिबिंब का आकार उसके आकार के समान हो। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है। एक बिंब उसके सामने 15 सेमी की दूरी पर स्थित है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है और एक बिंब उसके सामने 15 सेमी की दूरी पर स्थित है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस रेशे में नाइट्रोजन नहीं है। आर्लोन, नाइलोन, टेरलिन, उक्त सभी। निम्न में से किस रेशे में नाइट्रोजन नहीं है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से एक क्रीज रोधी रेशा है। निम्न में से एक क्रीज रोधी रेशा है। निम्न में से एक क्रीज रोधी रेशा। 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रेशा संश्लेषित नहीं है। कौन सा रेशा संश्लेषित रेशा नहीं है। 14वां क्वेश्चन, अभिक्रिया FeSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस Fe। FeSO4 प्लस Zn इक्वल टू ZnSO4 प्लस Fe में अपचायक है। पंद्रह क्वेश्चन, अभिक्रिया 2AgNO3, अभिक्रिया 2AgNO3 इक्वल टू 2Ag प्लस 2NO2 प्लस O2। 2AgNO3 इक्वल टू 2Ag प्लस 2NO2 प्लस O2 का प्रकार है।
16वां क्वेश्चन, अपचायक वे पदार्थ हैं जिनका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है व दूसरे का अपचयन करते हैं, स्वयं का अपचयन होता है तथा दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, स्वयं का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का भी ऑक्सीकरण करते हैं, स्वयं का अपचयन होता है और दूसरे का भी अपचयन करते हैं। उन्नीसवां क्वेश्चन, दही को किस पात्र में रखना चाहिए? दही को किस धातु के पात्र में रखना चाहिए या किस पात्र में रखना चाहिए? जिंक के पात्र में, एल्यूमिनियम के पात्र में, आयरन के पात्र में या कॉपर के पात्र में? दही को किस धातु के पात्र में रखना चाहिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं फिर कहूँगा, यदि आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपका टाइम ले रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? निम्न में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? 19वां क्वेश्चन, निम्न में से अपचयन अभिक्रिया नहीं है? निम्न में से अपचयन अभिक्रिया नहीं है। 20वां क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपस्थित धातु है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपस्थित धातु है। 21वां क्वेश्चन, सिंदूर यौगिक है? सिंदूर यौगिक है। 22वां क्वेश्चन, नीले थोथे में क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या? नीले थोथे में क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या? 23वां क्वेश्चन, निम्न में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? निम्न में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है? ऑक्सीकरण के दौरान धनावेश में कमी व अपचयन के दौरान ऋणावेश में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण के दौरान धनावेश में वृद्धि व अपचयन के दौरान ऋणावेश में कमी होती है। ऑक्सीकरण के दौरान ऋणावेश में कमी व अपचयन के दौरान धनावेश में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण के दौरान धनावेश में वृद्धि व अपचयन के दौरान ऋणावेश में वृद्धि होती है। पच्चीसवां क्वेश्चन, अमल राज है? अमल राज है। 26वां क्वेश्चन, कपास से बना रेशा है? कपास से बना रेशा है। 27वां क्वेश्चन, अभिक्रिया 2FeCl2 + 2HgCl2 = 2FeCl3 + Hg2Cl2 में किसका ऑक्सीकरण हुआ है? अट्ठाईसवां क्वेश्चन, सफेद कशिश का सही सूत्र है? सफेद कशिश का सही सूत्र है। 29वां क्वेश्चन, क्विक सिल्वर है?
30वां क्वेश्चन, चिली साल्ट पीटर का सूत्र है। चिली साल्ट पीटर का सूत्र है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 30 क्वेश्चन, जिसके आंसर आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट जो आपको बताया गया है उसमें सॉल्व करके हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर व्हाट्सएप करने हैं। और राइट आधे घंटे बाद इसकी जो आंसर की है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर की मिलने के बाद आप लोग राइट और रॉन्ग के आंसर लिख करके आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने गलत हैं, गलत क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर है वो ब्रैकेट में लिख दें, और मैं फिर आपके क्वेश्चन चेक करने के बाद आपके आंसर शीट जो है वो टैली करूंगा, और कल जो है वो रिजल्ट जो है अगले टेस्ट में रिजल्ट साथ में अनाउंस कर देंगे कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट टेस्ट में फर्स्ट रहा है। इससे पहले जो मैंने 2 टेस्ट सीरीज ली है तो उन दोनों के आंसर मैंने खुद चेक किए हैं, क्योंकि उस समय पर्याप्त था, 4-4 दिन का गैप था, और आंसर की जो था मैं चेक कर देता था, क्योंकि मैं डेली एक ही वीडियो अपलोड किया करता था उस समय। अब मैं रेगुलर 3-4 वीडियो स्टूडेंट अपलोड कर रहा हूं, तो उतना समय जो है वो नहीं मिल पाता कि मैं आपके आंसर चेक कर सकूं, क्योंकि 200-300 स्टूडेंट्स अगर पेपर देते हैं तो फिर इतने स्टूडेंट्स के आंसर चेक करने के लिए मेरे को 7 दिन का समय चाहिए, जबकि आपका मैथ का पेपर परसों है, इसलिए वो फिर रिजल्ट जो है वो लेट होता जाएगा। अतः आप अपने आंसर खुद टैली कर लें और सही और गलत की संख्या मुझे भेजें, और गलत का प्रश्न नंबर भी भेजें, गलत का प्रश्न नंबर भी भेजें कि ये प्रश्न हमारे गलत हुए हैं। फिर मैं आपको जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टूडेंट होंगे उनके आंसर की मैं बहुत अच्छे तरीके से टैली कर लूँगा। तो मैं निवेदन करूँगा आपसे कि इस बार आप अपने आंसर की खुद चेक करें। आंसर की जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अपने आंसर शीट टैली कर लें। तो अब अगला टेस्ट आपका परसों यानी कि 3 फरवरी 2021 को रेखागणित का होना है, जिसका सिलेबस आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और उसके बाद जो 5 फरवरी को टेस्ट होना है वो साइंस का, जिसका सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें प्लास्टिक पार्ट रखा गया, केमिस्ट्री में एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये टॉपिक आपके 5 फरवरी वाले टेस्ट के हैं। इससे पहले 3 फरवरी को आपका मैथ का टेस्ट है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी स्टूडेंट बेहतर तैयारी के साथ अपना टेस्ट दें। आंसर की जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।